आपने ऐसा क्यों किया देवी? आपने जानबूझकर कुमार को ये विश्वास क्यों दिलाया कि आप उनके लिए यहाँ नहीं, एक असुर के संहार के उद्देश्य से आई हैं? क्योंकि कार्तिकेय मुझसे घृणा करता है और उसकी माताओं के पास पुनः लौटने की इच्छा के कारण वो एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने को सज्ज हो सकता है, जो उसकी नियति भी है धर्म की स्थापना के लिए। ताड़कासुर जैसे पापी के अंत के लिए मैं अपने पुत्र की घृणा के विष को पीने को भी सच्ची हूं। नहीं, मुझे तारकासुर को रोकना होगा। तारकासुर इस प्रकार बिना किसी योजना और तैयारी के शिवांश को मारने के लिए असुर सेना की आहुति नहीं दे सकता। गुप्तचर, जी माता। इसी क्षण कैलाश जाओ और देवी पर दृष्टि रखो। यदि तुम वहां कोई असाधारण गतिविधि होते हुए देखो तो तुरंत मुझे सूचित करो। जी माता। नहीं देवी, मैं शिवांश को मेरे पुत्र का काल नहीं बनने दूंगी। जब तक मैं जीवित हूं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। जाओ पुत्र, अपनी कृतिका माताओं से विदा ले लो, क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद उनसे मिलोगे। आप सब दुखी मत होइए, मैं सदा सदा के लिए नहीं जा रहा, मैं शीघ्र आ जाऊंगा और फिर हम सब लोग पुनः कृतिका लोक में पहले की भांति सब लोग साथ रहेंगे। आज्ञा दे। मुझे विश्वास है कि एक दिन कुमार आपके इस कठोर रूप के पीछे छिपे उस मधुर भाव को देख पाएंगे, उस ममता का अनुभव कर पाएंगे जिनकी रक्षा के लिए, उनके हित के लिए इतने बड़े त्याग किए हैं। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि वो हमें भी अपनी स्मृतियों में रखें। जो प्रेम कार्तिकेय के हृदय में आप सभी लोगों के लिए है, वो स्थान कोई नहीं ले सकता, स्वयं मैं भी नहीं। आप सभी लोग कार्तिकेय की माता थी, हैं और सदैव रहेंगी। यदि आप बुरा न माने तो एक प्रश्न पूछूं देवी? कुमार के प्रशिक्षण में इतनी शीघ्रता क्यों? क्योंकि दीदी को ज्ञात हो गया है कि कार्तिकेय कृतिका लोक में, और अब तारकासुर के अमृतत्व प्राप्त करने हेतु वो कुछ भी करने के लिए सज्ज है। इसलिए ये अत्यावश्यक हो जाता है कि देवी कार्तिकेय को आने वाले संकट और युद्ध के लिए सज्ज करे, ताकि कार्तिकेय अपनी नियति को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके, तारकासुर के संहार के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित हो सके। और अब वो घड़ी आ गई है। कार्तिकेय और ताड़कासुर के बीच जो युद्ध होगा वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध होगा। आज से इस युद्ध के होने तक का एक एक क्षण
बहुत अनमोल होगा, क्योंकि समस्त सृष्टि का कल्याण इस युद्ध पर निर्भर करेगा। हट जाइए मेरे मार्ग से माता। आप ये भली भांति जानती हैं कि अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उस शिवांश को अपने हाथों से मार नहीं देता। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो ताड़कासुर? तुम चाहे असुर की विशाल सेना लेकर जाओ, चाहे कितने शस्त्र क्यों ना ले जाओ, किंतु तुम में से कोई भी कृतिका लोक के सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकता। वहां कोई असुर प्रवेश नहीं कर सकता ताड़कासुर। झूठ बोल रही हैं आप। यदि वहां कोई असुर नहीं आ सकता तो मेरे सूरदमन ने वहां प्रवेश कैसे किया? अपनी माया से मूर्ख। सूरदमन वहां मयूर के रूप में गया था, असुर रूप में नहीं। चाहे जो हो जाए माता, अब मैं कृतिका लोक में प्रवेश करने का मार्ग खोज लूंगा, और यदि नहीं खोज पाया तो मैं समस्त कृतिका लोक को जलाकर भस्म कर दूंगा। फिर ना कृतिका लोक का अस्तित्व बचेगा और ना ही उस शिवांश का। कैलाश से एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूँ माता। क्या समाचार लाए? कुछ समय पूर्व देवी पार्वती और महादेव के साथ किसी कुमार ने प्रवेश किया है। कौन है वो कुमार और कहां से आया है? वो कुमार कौन है वो तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, किंतु वहाँ 6 दिव्य स्त्रियां थी। वो कुमार उनसे विदा ले रहा था। 6 स्त्रियां? वो अवश्य ही 6 कृतिकाएं होंगी। अर्थात वो कुमार कोई और नहीं, शिवांश कार्तिकेय है। तुम जाओ। अब तो समझ जाओ ताड़कासुर, देवी ने कृतिका लोक से शिवांश को कैलाश में बुला लिया है, अर्थात अब वो उसे तुम्हें मारने के लिए प्रशिक्षित करेगी। आपको क्या लगता है माता कि मैं ये सब नहीं जानता? किंतु आप ये नहीं समझ रही हैं कि इस समस्या का केवल एकमात्र निवारण है कि या तो मैं उस शिवांश का अंत कर दूं या तो फिर वो मेरा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समय मैं उस शिवांश से अधिक शक्तिशाली हूं। मैं जानती हूँ ताड़कासुर कि तुम शिवांश का अंत करना चाहते हो, मैं भी यही चाहती हूँ, किंतु सदैव की भांति इस बार भी तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ ताड़कासुर, इस बार शिवांश को मारने की मेरी योजना विफल नहीं होगी। मेरी विनती मान लो पुत्र, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा। माँ हूं मैं तुम्हारी, जो भी करूंगी तुम्हारे हित के लिए ही करूंगी। ये अंतिम अवसर है माता, जब मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इस बार मुझे निराश नहीं करेंगी। कदापि नहीं पुत्र, मेरा विश्वास करो। मैं एक ऐसे असुर को जानती हूँ जिसकी साधना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। केवल वही है जो हम पर बिना संकट आए हमें शिवांश से मुक्ति दिलवा सकता है। कौन है वो असुर? महिषासुर। ओम ब्रह्माय नमः, 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 ओम ब्रह्माय नमः। शीघ्र ही ब्रह्मदेव महिषासुर को उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन और वरदान देने वाले हैं। मुझे केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि महिषासुर ऐसा वरदान मांगे जिससे देवी की शक्तियां भी हमारा कोई अहित ना कर सके।
कार्तिकेय, ये नंदी है, महादेव का वाहन। और ये बाकी गणप्रेत कैलाश परिवार के सदस्य हैं। और ये इनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है माता। हम जानते हैं ये हमारे कुमार कार्तिकेय हैं। कैलाश में आपका स्वागत है कुमार। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हमें आपकी प्रिय मिठाई के विषय में जानकारी नहीं थी, इसलिए माता ये केवल औपचारिकता है कार्तिकेय। कैलाश में जो भी अतिथि आते हैं, हम उनका ऐसा ही स्वागत सत्कार करते हैं। तुम बस ये जान लो कि भविष्य में कैलाश में तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारी सहायता नंदी और अन्य गणप्रेत करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने जा रहा था। आप मिठाई खाइए और हमें बता दीजिए कि आप भोजन में क्या लेंगे, ताकि हम उसका प्रबंध कर सकें। धन्यवाद, किंतु मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं। देवी, हम प्रशिक्षण कब आरंभ कर सकते हैं? इतनी शीघ्रता क्या है पुत्र? पहले थोड़ा विश्राम कर लो, कैलाश से परिचित हो जाओ। नंदी और बाकी गणप्रेत तुम्हें कैलाश का भ्रमण करवा देंगे। कैलाश के पर्वत पर बिताया मेरा एक एक पल मेरी कृतिका माताओं के हृदय में विरह वेदना बढ़ाएगा। मुझे ना ही कोई भ्रमण करना है, ना ही कुछ देखना है। क्योंकि मुझे केवल मेरी माताओं के अश्रु दिख रहे हैं और मैं शीघ्र अतिशीघ्र मेरे घर लौट जाना चाहता हूँ। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम प्रशिक्षण अभी आरंभ कर सकते हैं? ठीक है कार्तिकेय। नंदी, कार्तिकेय को युद्ध अभ्यास प्रांगण में लेकर जाओ। मैं अभी आती हूँ। जी माता, आइए कार्तिकेय। पार्वती, तुमने नंदी को यह बताने से क्यों रोक दिया कि तुमने कार्तिकेय के स्वागत के लिए स्वयं ढेरों मिठाइयां बनाई, कैलाश को सजाया। तुम तो उसके स्वागत के लिए अति उत्साहित थी, और अब जब वो यहाँ आ गया है तो उसे अपनी ममता की कोमल छाया देने के स्थान पर सीधे युद्धाभ्यास में लगा रही हो। जिस क्षण के लिए वर्षों से मेरा हृदय आस लगाकर बैठा था, उस ममता को, उस प्रेम को मैं अपने पुत्र को दे ही नहीं पा रही हूँ देव। क्योंकि हमारे पुत्र के मन में मेरे लिए वो माँ का स्थान नहीं है जो उसने अपनी कृतिका माताओं को दे रखा है। इसीलिए मैंने सोच लिया है, मैं वही करूंगी जो उसकी माताएं चाहती हैं। मैं केवल कार्तिकेय की गुरु बनूंगी, एक ऐसी गुरु जो देवताओं के भावी सेनापति को प्रशिक्षित करेगी, जो कार्तिकेय को उसके सत्य की सिद्धि करवाएगी और उसके नियति के लिए उसे सच्च करेगी। बस, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। महिषासुर, मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। इतना कठोर तप तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, किंतु तुमने अपने तन और मन को अटल रखा और इतने वर्षों तक इतना कठोर तप किया। किंतु अब शीघ्र ही ब्रह्मदेव तुम्हें इस कठोर तप के लिए फल देंगे। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तुम इस तपस्या के लिए ब्रह्मदेव से एक ऐसा वरदान मांगो जो तुम्हारी इस कठोर और अविचल तपस्या के अनुरूप हो। तो मुझे वर में क्या मांगना चाहिए माता?
समझ गया। आप निश्चिंत रहिए माता, मैं ब्रह्मदेव से यही वरदान मांगूंगा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मैं भी तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं महिषासुर। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे यह वरदान दे कि मुझे ना कोई देवता मार पाए, ना कोई असुर, ना मनुष्य, ना ब्रह्मा विष्णु शिव, और ना ही शिव की शक्ति। यदि शिव की शक्ति अर्थात देवी के हाथों भी महिषासुर की मृत्यु संभव नहीं हुई, तो इस प्रकार तो वो समस्त ब्रह्मांड में सर्वशक्तिशाली बन जाएगा और कोई उसका वध नहीं कर पाएगा। क्षमा करना महिषासुर, किंतु मैं तुम्हें यह वरदान दे नहीं सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। किंतु क्यों नहीं ब्रह्मदेव, मैंने आपसे अमृतों का वरदान तो नहीं मांगा, और मैं जानता हूं कि आप मुझे वो नहीं दे सकते। किंतु मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु हो तो इन शक्तियों के द्वारा ना हो। इनके अतिरिक्त अनेकों शक्तियां हैं इस संसार में, मुझे उनके हाथों मरना स्वीकार है ब्रह्मदेव। किंतु यदि फिर भी आप मुझे ये वरदान नहीं दे सकते तो आपका ये भक्त निराश हो जाएगा कि इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे वो वर नहीं मिला जिसकी मुझे अपेक्षा थी। आपने अपने भक्त से मुख मोड़ लिया प्रभु, ये जानकर ना जाने ये संसार आपके विषय में क्या सोचेगा। कदाचित मैं और मेरे जैसे अनेकों लोग ये सोचने पे विवश हो जाएंगे कि आप त्रिदेव और देवी, हम देवताओं और असुरों के बीच भेदभाव करते हैं। उन्हें तो मनचाहा वर देते हैं किंतु हम असुरों को नहीं। अब निर्णय आपका है ब्रह्मदेव, या तो आप मेरा मनचाहा वरदान मुझे प्रदान करें, अन्यथा आपका यह भक्त निराश होकर पाताल लोक लौट जाएगा। उचित है महिषासुर, तुम जो वरदान चाहते हो वही वरदान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। किंतु यदि तुमने इस वरदान का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया तो स्मरण रखना, तुम्हें उसका दंड भी प्राप्त होगा। तथास्तु। न जाने दैत्य माता ने मुझे ये वरदान मांगने को क्यों कहा। अवश्य ही वो देवी के विरुद्ध कोई बड़ी योजना बना रही है। इस प्रशिक्षण को आरंभ करने से पहले मैं तुम्हें कुछ कठोर नियम के बारे में बताना चाहती हूँ कार्तिकेय। तुम मेरे पुत्र इस प्रांगण के बाहर हो, क्योंकि मैं इस समय तुम्हारी गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य। और जब तक तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हो जाता, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, और मैं जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा, बिना कोई प्रश्न किए। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा, तुम विवश भी हो जाओगे, हार भी मान जाओगे, परंतु मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगी। जब तक तुम अपने नियति के सत्य को सिद्ध नहीं कर लेते, उसे जान नहीं लेते, जब तक तुम उस असुर को मार नहीं देते, तब तक मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। उस असुर का नाम क्या है? तारकासुर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कार्तिकेय कि इस प्रशिक्षण के बाद
तुम तारकासुर के काल बनने के योग्य हो जाओगे। तो आरंभ करें। पहला पाठ, युद्ध भूमि में तुम्हारे ओर आने वाले प्रत्येक शस्त्र को तुम्हें दृढ़ता से थामना होगा। यदि तुम चूक गए तो वो तुम्हारी भूल होगी, और ये भूल तुम्हारी अंतिम भूल भी हो सकती है कार्तिकेय। अब तुम्हारा वास्तविक प्रशिक्षण आरंभ होगा। रणभूमि में एक योद्धा के दो मित्र होते हैं, एक उसका ध्यान और दूसरा उसका शस्त्र। यदि एक क्षण भी तुम्हारा ध्यान या तुम्हारा शस्त्र तुम्हारे शत्रु से हट गया तो उसका परिणाम विपरीत हो सकता है कार्तिकेय। यदि तुम अपना बचाव ही करते रहोगे तो एक सशक्त योद्धा की तरह प्रहार कब करोगे? भीषण वर्षा की तरह टूट पड़ो कार्तिकेय। और स्मरण रहे, युद्ध सतर्क होकर नहीं, सशक्त होकर लड़ा जाता है। अपनी रणनीति बदलो कार्तिकेय। तुम्हें केवल मेरा प्रहार रोकना नहीं, अपितु मुझ पर प्रहार भी करना है। आगे बढ़ो कार्तिकेय, करो प्रहार मुझ पर। ये कैसा युद्ध अभ्यास है? नंदी और गणप्रीत यहाँ क्या कर रहे हैं? सबके होते हुए मैं अपना ध्यान कैसे एकाग्र कर सकता हूँ? ये रणभूमि है कार्तिकेय। यहाँ परिस्थितियां तुम्हारे अनुरूप नहीं होगी। शांति वार्ता में होती है, युद्ध में नहीं। रणभूमि में चित्कार और हाहाकार होती है। अनेकों शस्त्रों के टकराने का स्वर सुनाई देता है, क्रंदन सुनाई देता है, और एक योद्धा को चित्कार पर नहीं अपितु प्रहार पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम इस समय ये स्वर नहीं झेल पा रहे हो तो रणभूमि में अनेकों क्रंदन और चित्कारों का सामना कैसे करोगे कार्तिकेय? अर्थात आप मेरी एकाग्रता को परख रही है, तो आप देखना चाहती है कि इन स्वरों के मध्य मैं आपके वारों को रोक पाता हूँ या नहीं? नहीं, तुम्हें मेरे वार को केवल रोकना नहीं अपितु मुझ पर प्रहार भी करने का प्रयास करना है कार्तिकेय। और इन स्वरों की भांति शत्रु तुम्हारे एकाग्रता को भंग करने का प्रयास भी करेंगे और उचित समय देखकर तुम पर टूट पड़ेंगे। इसलिए यदि तुम युद्ध जीतना चाहते हो तो तुम्हें इन्हीं स्वरों में अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। तो क्या तुम सज्ज हो? ओह, आप सब लोग व्यर्थ इतना चिंतित हो रहे। एक छोटा सा कांटा ही तो चुभा है मुझे। अधिक पीड़ा तो नहीं हुई पुत्र? नहीं नहीं माँ, मैंने बोला ना, मुझे अधिक पीड़ा नहीं हो रही है। और ये तो बस एक छोटा सा घाव था। आप सब लोग व्यर्थ इतना चिंतित हो रहे। आप नहीं समझ सकते कुमार, अपनी संतान पर आई एक छोटी सी खरोंच भी माता को कितना उद्विग्न कर देती है। हाँ माँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना स्नेह करने वाली माताएं मिली।
मुझे क्षमा करना पुत्र। इस समय मैं तुम्हारी माता बनकर तुम्हारे घाव को सहला नहीं सकती, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे गुरु की भूमिका निभानी होगी। तभी तुम एक कुशल और सशक्त योद्धा बन पाओगे। उठो कार्तिकेय, तुम घायल हुए हो और अब भी जीवित हो, और यदि तुम्हें रणभूमि में जीवित रहना है तो अपने तन पर लगे घाव पर नहीं, शत्रु की आंखों में देखना होता है, उसे ललकारना होता है। इसीलिए उठो और लड़ो मुझसे। आप मुझे यहाँ क्यों लाई है माता? आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे शिवांश को मारने की योजना बताएंगी। वही बताने तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ तारकासुर। शिवांश को मारने की मेरी योजना तुम्हारे समक्ष है। महिषासुर, प्रणाम माता। क्या तुमने ब्रह्मदेव से वो वरदान मांगा जैसा मैंने कहा था? जी माता, मैंने वही वरदान मांगा। कैसा वरदान? महिषासुर को ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला है, ना ही इसे त्रिदेव मार सकते हैं और ना ही स्वयं शिव की शक्ति इसका अंत कर सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसकी मृत्यु असंभव। किंतु माता, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि आपने मुझे ये वरदान मांगने को क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम देवी के पुत्र शिवांश कार्तिकेय का वध कर दो। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना है, तो वो देवता है। भले ही वो तुम्हें मारना चाहे, किंतु इस वरदान के कारण वो तुम्हें कभी नहीं मार सकेगा। तारकासुर, जब तक महिषासुर शिवांश का अंत करेगा, तुम्हें तीनों लोकों को जीतना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैंने व्यर्थ नहीं आप पर संदेह किया। नहीं तारकासुर, ये समय व्यर्थ में क्षमा मांग कर गंवाने का नहीं। इस समय हम तीनों को मिलकर देवी से असुरों के अपमान का प्रतिशोध लेना है। मुझे कार्तिकेय कहाँ मिलेगा? इस समय देवी उसे कैलाश पर ले गई है। वहां देवी उसे प्रशिक्षण दे रही है ताकि वो तारकासुर का अंत कर सके। किंतु कार्तिकेय की मृत्यु बनकर तुम वहां जाओगे। देखते हैं आखिर कितने समय तक देवी उसे कैलाश में सुरक्षित रख पाती है। कभी ना कभी तो शिवांश को कैलाश की सीमा से बाहर आना ही होगा, और तब उसी क्षण तुम उसका अंत कर देना। एक बात और, देवी शिवांश कार्तिकेय को बचाने का प्रयास अवश्य करेगी, इसलिए सावधान रहना। वो चाहे जो भी कहे, उसका विश्वास मत करना। स्मरण रहे, तुम्हारा केवल एक ही लक्ष्य है, शिवांश कार्तिकेय का अंत। बस कुछ ही क्षण और महिषासुर शिवांश कार्तिकेय का अंत कर देगा।
और कठोर बनो कार्तिकेय। युद्ध का एक ही नियम है, मारो या फिर मरो। शत्रु पर प्रहार करने के लिए मन में केवल क्रोध की आवश्यकता नहीं होती है कार्तिकेय, ध्यान और एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। शत्रु पर नहीं, उसके अगले प्रहार पर ध्यान दो। मैंने तुम पर प्रहार किया, तुम मेरे वार का अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हो। देखो तुम कहां हो और तुम्हारा शस्त्र कहां है। ये घाव तुम्हें आज का पाठ स्मरण करवाएगा। आज का युद्ध अभ्यास यहीं समाप्त हुआ, कल पुनः अभ्यास करेंगे। माता, कुमार को बहुत गहरी चोट आई है, मैं औषधि लेके आता हूँ। नहीं नंदी, जब तक कार्तिकेय तुम लोगों को स्वयं न बुला ले, तब तक तुम में से कोई भी उसकी सहायता नहीं करेगा। कुमार के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों? हाँ माता, कुमार तो वैसे भी अपनी कृतिका माताओं को छोड़कर आने से दुखी हैं। ऐसे समय में तो हम सभी को उन्हें और अधिक प्रेम और स्नेह देना चाहिए, है ना माता? तो तुम सबको भी यही लगता है कि मैं कार्तिकेय को प्रसन्न नहीं देखना चाहती। उसे जो घाव लगा है उसकी पीड़ा से कई अधिक मुझे पीड़ा हो रही है नंदी। उसके बहे हुए रक्त के एक एक बूंद मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। यदि रणभूमि में शत्रुओं ने उसका एक भी रक्त बहाया ना, तो जो पीड़ा मुझे होने वाली है वो इससे कई अधिक होगी। तुम लोगों ने देखा नहीं, युद्ध अभ्यास में वो केवल अपना बचाव कर रहा था, जबकि मैं चाहती हूं कि वो बिजली बनकर शत्रुओं पर टूट पड़े। और इसके लिए उसे बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए मुझ पर प्रहार करने की आवश्यकता है। और इसके लिए उसके मन में मेरे लिए स्नेह नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना होनी चाहिए। यदि आज मैंने उसे अपना करुणा रूप दिखा दिया होता तो ये सब कभी संभव नहीं होता। क्या हम कुमार की कोई सहायता नहीं कर सकते माता? अवश्य कर सकते हो नंदी। और जहां तक मैं कार्तिकेय को जानती हूँ, वो कैलाश से बाहर जाने का प्रयास अवश्य करेगा। और इसीलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो कैलाश से बाहर ना जा पाए। मैं अभी जाकर कुमार को रोकता हूँ माता। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लौट आए हैं। मुझे स्मरण है कि देवताओं के साथ होने वाले प्रत्येक महायुद्ध में आप सदैव मुझे अपने साथ रखा करते थे। ये तुम्हारी स्वामी भक्ति और निष्ठा ही है मदासुर, जिसके कारण तुम आज भी मेरे साथ हो। मैंने आज तक देवताओं के विरुद्ध जो भी युद्ध लड़े उन्हें भूल जाओ, क्योंकि अब जिस लक्ष्य की ओर मैं अग्रसर हूँ उससे महत्वपूर्ण मेरे जीवन में और कोई कार्य नहीं। मैं जानता हूँ प्रभु, आप शिवांश कार्तिकेय का वध करना चाहते हैं। मैं स्वयं उसके कैलाश से बाहर निकलने की राह देख रहा हूँ। मुझे ज्ञात है कि वो आपकी शक्तियों के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। प्रभु। कुमार, कार्तिकेय रुक जाइए। रुकिए कुमार, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए कुमार, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मेरे साथ कैलाश लौटना होगा। हट जाओ नंदी। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु मैं नहीं हटूंगा। माता ने आदेश दिया है, जब तक आपका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं होता तब तक आपको कैलाश पे ही रहना होगा। आपकी सुरक्षा मेरा दायित्व है। चलिए, मैं आपको ले जाने आया हूँ। मैं कोई अबोध बालक नहीं हूँ जिसे तुम्हारी या कैलाश की सुरक्षा की आवश्यकता हो। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ।
मुझे रोकने का प्रयास मत करना नंदी। मैं नहीं कुमार, आपको आपका वचन रोक रहा है। स्मरण है ना, जब माता ने आपकी कलाई पर ये धागा बांधा था, तब आपने उन्हें अपना गुरु मान लिया था और तभी आपने उन्हें वचन भी दिया था कि आप अपने गुरु के हर आदेश का पालन करेंगे। इसलिए अब आपको उनका आदेश मानना होगा। यदि माता चाहती हैं कि आप प्रशिक्षण से पूर्व कैलाश छोड़कर नहीं जा सकते, तो आप नहीं जा सकते कुमार। इस बैल बुद्धि नंदी ने हमारा सारा का सारा खेल खत्म कर दिया। नहीं मदासुर, इस नंदी ने हमारा काम सरल कर दिया। इसने कार्तिकेय को क्रोधित कर दिया और अब कार्तिकेय उचित अवसर की तलाश में रहेगा और जैसे ही वो कैलाश से बाहर आएगा, तब मैं उसके प्राण हर लूंगा। ये क्या माता, आपने तो कहा था कि जब तक कुमार स्वयं ना मांगे तब तक हम में से कोई उन्हें औषधि नहीं देगा। आप स्वयं उनके लिए औषधि बना रहे हैं। ये प्रश्न तो कार्तिकेय को पूछना चाहिए था। वो भी तो यही सोच रहा होगा कि वो घायल हुआ और मेरा ममतत्व क्यों व्याकुल नहीं हुआ, क्यों मैंने उसकी सुध नहीं ली। उसके प्रश्नों का उत्तर मैं शीघ्र ही दूंगी। अभी मैं केवल उसे ये लेप ही दे सकती हूँ। ये लो, सुनो, कार्तिकेय को ये मत बताना कि ये लेप मैंने भेजा है, नहीं तो जो क्रोध उसके मन में मेरे लिए है, उसके कारण ये लेप नहीं लगा पाएगा। दीदी ने एक नई समस्या उत्पन्न कर दी है पार्वती। जानती हो देव, उसने महिषासुर को ब्रह्मदेव से कौन सा वरदान मांगने के लिए प्रेरित किया? मुझे क्षमा करें देवी, ना चाहते हुए भी मुझे महिषासुर की कठोर तप के फलस्वरूप उसे वरदान देना ही पड़ा। नहीं ब्रह्मदेव, इसमें आपका कोई दोष नहीं और ना ही आपको कोई क्षमा मांगने की आवश्यकता है। दीदी अब तक यही सोच रही है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी योजना अनुसार हो रहा है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि महिषासुर का वरदान मांगना मेरी योजना का भाग है। यदि आपने महिषासुर को यह वरदान ना दिया होता तो वो घटित नहीं होता जो अब होगा। ब्रह्मदेव, दिति कार्तिकेय को मारना चाहती है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं कि अपने पुत्र के लिए एक मां कोई भी बाधा तोड़ सकती है। और यदि महिषासुर ने कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस भी किया तो मैं स्वयं महिषासुर मर्दिनी बनूंगी। अर्थात आप संसार को अपने नए और दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाएंगी देवी? हाँ नारायण, महिषासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसे कोई भी देव, दानव, मानव, यहां तक कि त्रिदेव और शिव की शक्ति भी उसका हित नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं महिषासुर के लिए एक ऐसा रूप लूंगी जिसमें ना ही त्रिदेव की शक्तियां होंगी,
अपितु समस्त देवताओं के शस्त्रों का बल होगा। एक ऐसा स्वरूप जिसमें समस्त शक्तियों का समागम होगा। परंतु जब तक देवी उस रूप को धारण नहीं कर लेती हैं, तब तक हमें कार्तिकेय की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उसे महिषासुर से दूर रखना होगा, क्योंकि अभी वो आत्मरक्षा के लिए सज्ज नहीं है। जानती हूं देव, और इसीलिए मैंने ये दायित्व नंदी को दिया है कि वो किसी भी मूल्य पर कार्तिकेय को कैलाश से बाहर न जाने दे। माता, व्यवधान के लिए क्षमा करें माता, किंतु अभी अभी मुझे एक विचित्र आभास हुआ है। कैसा आभास नंदी? कुमार कैलाश की परिधि से बाहर जाने ही वाले थे। वैसे तो मैंने उन्हें किसी प्रकार समझाकर मना लिया है, किंतु मुझे ऐसा आभास हुआ कैलाश के निकट जो वन है वहाँ कोई है माता। मैं वहाँ कुछ देख तो नहीं पाया माता, किंतु वहाँ कुछ ऐसा है जो कुमार पर निरंतर दृष्टि लगाए बैठा है माता। कदाचित कोई दुष्ट शक्ति। संभवतः ये मेरा भ्रम भी हो सकता है माता, किंतु ये तुम्हारा भ्रम नहीं नंदी, सत्य है। महिषासुर नामक एक असुर यही कहीं है, और वो इस प्रतीक्षा में है कि कार्तिकेय कब कैलाश से बाहर आए और वो उसका वध कर सके। और यदि उसने यहां आने का दुस्साहस किया है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा, और उसे दंड मैं स्वयं दूंगी।